हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसएससी 2/7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज के हम साइंस के टॉप 50 एमसीक्यू सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उसके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होना है दोस्तों क्लास, क्योंकि यहाँ हम जितना भी सवाल दोस्तों लेकर आए सारा सवाल दोस्तों पाचन तंत्र का यानी साइंस का सवाल लेकर, ठीक है। तो 50 दोस्तों टॉप एमसीक्यू साइंस का पाचन तंत्र से सवाल लेकर आए जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जामों में सवाल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितना सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना था ना नहीं बना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसके पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आगे आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक है, यानी कि कहाँ से प्रारंभ होती है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ भी आप लोग को बनाते हुए चलें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ यानी कि शुरुआत होता है, तो मुंह से शुरुआत होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसका दूसरा सवाल पे, देखते हैं दूसरा सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है, ठीक है। लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है पेप्सिन एंजाइम किस वातावरण में सक्रिय होता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम किस वातावरण में दोस्तों सक्रिय होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अम्ल में होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है मानव शरीर की सबसे लंबी आंत कौन सी है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी आंत दोस्तों कौन सी है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। छोटी आंत दोस्तों, ठीक है। तो सभी भाई बहन को पता होना चाहिए कि हम लोग का शरीर में सबसे लंबी आंत जो होता है वो छोटी आंत होता है, ठीक है। VBI सवाल दोस्तों बहुत बार एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल पे दोस्तों आगे और अगला सवाल पे दे रखा है पित्तरस बलाई का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। पित्तरस बलाई का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आकृति में होता है, ठीक है। इनको ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सभी भाई बहन को दोस्तों हमारे साथ बनाते हुए चलना, ठीक है। तो जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था ना नहीं बना, ठीक है। तो अगला सवाल पे दोस्तों दे रखा है कि पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है। पित्त रस का मुख्य कार्य दोस्तों क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसा का लसीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल में देख अग्नाशय पेनिसिलिन कौन सा एंजाइम नहीं बनाता, ठीक है। अग्नाशय पेनिसिलिन कौन सा एंजाइम नहीं बनाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सारा सवाल दोस्तों VBI इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम का पूछा गया रिपीटेड सवाल है दोस्तों। तो जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों छोटी आंत किस भाग से अधिकतर पाचन होता है, ठीक है। छोटी आंत किस भाग में अधिकतर पाचन होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डुमोनियम इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है विली का कार्य क्या होता है, विली का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवशोषण, ठीक है। अवशोषण इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पे दोस्तों। यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं 50 सवाल हम लेकर आए और 50 में दोस्तों जो भी भाई बहन अगर 50 में 50 यहाँ पे लगा लेते हैं, अगर 50 में 50 लगा लेते हैं उसको हम दोस्तों गारंटी के साथ बोल रहे हैं यहाँ पे आप लोग को
7 या 8 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यही से सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे सवाल बताने का प्रयास कीजिए कि मानव शरीर में पानी का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है। मानव शरीर में पानी का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों, यानी कि रहता कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCl इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है ट्रिप्सन किससे पचता है। ठीक है, ट्रिप्सन किससे पचता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है लाइपेज एंजाइम किस पर कार्य करता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम किस पर कार्य करता है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, और यह क्लास दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस के रूप में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस दोस्तों आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि पाचन का अंतिम उत्पादन ग्लूकोज किससे बनता है। ठीक है, पाचन का अंतिम उत्पादन ग्लूकोज किससे बनता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है सही में भोजन कितने समय तक रहता है। ठीक है, सही में दोस्तों भोजन कितने समय तक रहता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 से 4 घंटा रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कौन सा विटामिन आंत में बैक्टीरिया द्वारा बनता है। ठीक है, कौन सा विटामिन आंत में बैक्टीरिया द्वारा बनता है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B12 बनता है। ठीक है, छोटी आंत के बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, VVI सवाल है, एग्जाम को पूछा गया रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, बायोलॉजी से साइंस में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास करिए कि मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं। मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं दोस्तों, आप सभी लोग को पता होना चाहिए, बहुत इजी सवाल है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 दांत होते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों मिला के 16 गुना 32। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा पेप्सिन किससे पचता है। ठीक है, पेप्सिन किससे पचता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन से पचता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि यकृत का सबसे बड़ा कार्य क्या है। यकृत का सबसे बड़ा कार्य क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा पित्त बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय में बनता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है फेफड़ा। ठीक है, बाकी वो सब क्या दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे देखा पाचन में सहायक करने वाला रस कौन सा है। ठीक है, पाचन में सहायक करने वाला रस कौन सा है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, और इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। ठीक है, पाचन तंत्र में सहयोग करने वाला रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे देखा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पूर्ण होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पूर्ण होता है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में जाके पूर्ण होता है पाचन का। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, हम लोग का जो पाचन तंत्र जो होता है, जो लास्ट क्रिया सबसे लास्ट में होता है, वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है अम्लीय वातावरण कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अम्लीय वातावरण कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमाशय में है। ठीक है, अम्लीय वातावरण कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है कौन सा एंजाइम दूध को पचाता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम जो है दोस्तों दूध को पचाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर दोस्तों एंजाइम को दूध को पचाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। रेनिन जो है दोस्तों दूध को पचाने वाला एंजाइम को क्या क्या बोलते हैं, रेनिन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है लार का पीएच लगभग कितना होता है। ठीक है, लार का पीएच दोस्तों लगभग कितना होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 होता है लार का पीएच मान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यकृत हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथि हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है प्रोटीन का अंतिम उत्पादन क्या है। ठीक है, प्रोटीन का अंतिम उत्पादन दोस्तों क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो है दोस्तों प्रोटीन का अंतिम उत्पादन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है वसा का अंतिम उत्पादन क्या है। ठीक है, वसा का अंतिम उत्पादन क्या है दोस्तों, उत्पाद क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैटी एसिड प्लस गिलासरॉल जो दोस्तों वसा का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, वसा का अंतिम उत्पाद जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, फैटी एसिड प्लस गिलासरॉल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है एंजाइम की प्रकृति क्या होती है। एंजाइम की प्रकृति क्या होती है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन होता है। एंजाइम का प्रकृति का पाचन क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, तो जितना भी सवाल हम दोस्तों लेकर आए हैं सारा सवाल दोस्तों एग्जामों का पूछा गया, रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और दोस्तों जितना सवाल हम यहाँ पे लेकर आए सारा सवाल आप लोग भी बनाने का प्रयास करिएगा पूरा एंड तक हमारे साथ, और जितना सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा जितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, और हम दोस्तों बता दें जितना भी सवाल हम लेके आए हैं सारा सवाल दोस्तों एग्जामों का पूछा गया, रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो जितना सवाल हम दोस्तों लेके आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यही सब सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा जठारस कहाँ बनता है। जठर रस दोस्तों कहाँ से बनता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दोस्तों दे रखा है। ठीक, ऑप्शन भी दे रखा है यानी कि अमाशय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अमाशय में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है कौन सा अंग भोजन का भंडार करता है। ठीक, कौन सा अंग भोजन का भंडार करता है। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमाशय में। इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है आंतों की लंबाई लगभग कितनी होती है। ठीक है, हम लोग का आंत जो है दोस्तों उसका लंबाई लगभग कितनी होती है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 से 7 मीटर जो है दोस्तों आंत की लंबाई हम लोग का लगभग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 6 से 7 मीटर लंबा होता है हम लोग का शरीर के अंदर जो है दोस्तों आंतों की लंबाई। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया और अगला सवाल पे देखा भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ शुरू होता है। ठीक है, भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ शुरू होता है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख से भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे देखा कौन सा हार्मोन पाचन को नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन पाचन को नियंत्रित करता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेसिट्रिन। गेसिट्रिन ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है गैस्ट्रिक ग्रंथियां कहाँ स्रावित करती है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां कहाँ स्रावित करती है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जठर रस में करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है छोटी आंत की भीतरी सतह कैसी होती है। छोटी आंत की भीतरी सतह कैसी होती है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विली युक्त। विली युक्त जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे देखते हैं भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। ठीक है, भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आमाशय में जो है दोस्तों मुख्यतः अवशोषण होता है भोजन का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल पे देखते हैं हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि पाचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों पाचन बोलते हैं। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया को हम लोग पाचन ही बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आए सारा सवाल दोस्तों पाचन क्रिया से ही लेकर आए। ठीक है, पाचन क्रिया द्वारा कैसे होता है, कहाँ से शुरुआत होता है, सब दोस्तों हम यहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम से सारा सवाल दोस्तों लेकर आए। ठीक है, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आने वाला दोस्तों। एग्जाम में जितने भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं सवाल, सारा सवाल यहाँ पे हम कवर किए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से दोस्तों जितना भी सवाल पूछे जाते हैं सारा सवाल मैं यहाँ पे कवर किया हूँ, इससे एक भी सवाल दोस्तों बाहर नहीं होने वाला। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के वीडियो आप लोग को हमेशा टाइम से मिलता रहेगा। ठीक है, टॉप एमसीक्यू सवाल, ठीक है, जो कि एग्जामों का ही पूछा गया सवाल रहेगा। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि कौन सा तत्व पाचन में सहायक नहीं होता है। ठीक है, कौन सा तत्व पाचन में सहायक नहीं होता है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है कि डियोडेनम कहाँ स्थित है। डियोडेनम कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में जो दोस्तों डियोडेनम स्थित है। ठीक है, छोटी आंत, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है इंसुलिन किससे नियंत्रित करता है। इंसुलिन किससे नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज जो है दोस्तों इंसुलिन को नियंत्रित करता है। ठीक है, इंसुलिन जो है दोस्तों ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है किस अंग में
पित्तीय संग्रहित होता है। ठीक है, किस अंग में जो है दोस्तों पित्तीय संग्रहित होता है? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में जो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय में पित्तीय संग्रहित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? ठीक है, पाचन तंत्र का अंतिम भाग जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलाशय जो है दोस्तों पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा अमीनो अम्ल कहाँ अवशोषित होता है? ठीक है, अमीनो अम्ल कहाँ अवशोषित होता है जो दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में जो है दोस्तों अमीनो अम्ल अवशोषित होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है भोजन का अवांछित भाग कहाँ जाता है? भोजन का अवांछित भाग कहाँ जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलाशय में जाता है। भोजन का अवांछित भाग जो दोस्तों मलाशय में जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल पे दोस्तों आगे, और अगला सवाल में दे रखा है पाचन का उद्देश्य क्या है? पाचन का उद्देश्य है दोस्तों जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी वृद्धि, भोजन को सरल बनाना, ऊर्जा उत्पादन करना, यानी कि पाचन का उद्देश्य जो है दोस्तों ये सभी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में देखो कौन सा अंग पाचन और अंत स्रावती दोनों कार्य करता है? कौन सा अंग जो है दोस्तों पाचन और अंत स्रावती दोनों कार्य करता है? इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय जो है दोस्तों दोनों काम करता है। अंग का पाचन भी करना और अंत स्राव भी करना, दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का जो दोस्तों मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानी अवशोषण करना। ठीक है, पानी अवशोषण करना दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा मल त्याग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मल त्याग की प्रक्रिया को जो दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। उत्सर्जन जो दोस्तों मल त्याग की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम 50 सवाल लेकर आए थे, 50 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि कितना सवाल आपसे बना कितना नहीं बना। ठीक है, और जितने भी भाई बहन का 50 में 50 बन गया होगा उन सभी से हम गारंटी लेके इस गारंटी के साथ बोलते हैं 7 या 8 नंबर यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी सवाल हम दोस्तों लेकर आए सारा सवाल एग्जाम का पूछा गया सवाल है दोस्तों, और जितने भी डायरेक्ट सिस्टम से सवाल बनते हैं सारा सवाल हम यहाँ पे कवर किए हो। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन क्लास को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि दोस्तों हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं आप लोग भी हमारे प्रति सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, तो यहीं पे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं। जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।